सोचने वाली बात है ना? कि दरवाजे की कुंडी को छूने पर जो हल्का सा करंट लगता है और आसमान में जो जबरदस्त बिजली कड़कती है, इन दोनों में आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं उन्हीं अदृश्य ताकतों से जो हमारी इस बिजली की दुनिया को चलाती हैं। तो इस अदृश्य शक्ति को आखिर समझे कैसे? इसकी शुरुआत एक ऐसे अनुभव से करते हैं जो यकीनन हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया होगा। ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये असल में हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। उस छोटे से झटके में पता है, यूनिवर्स का एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। तो चलिए उस राज को जानते हैं। हर तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के पीछे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक ही चीज होती है, और वो है चार्ज। तो आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी चीज की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हर चीज का एक मास यानी वजन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उसमें चार्ज भी होता है। और यही चार्ज, यही उन सारी अदृश्य शक्तियों की जड़ है जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब ये जो चार्ज है, ये दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। और नेचर का यही प्लस माइनस का बैलेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी के बिहेवियर को इतना इतना दिलचस्प बना देता है। ठीक है, तो अब हमें यह पता चल गया है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं। अगला लॉजिकल सवाल क्या है? यही कि जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो होता क्या है? इनके इस इंटरैक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास नियम है। और ये रूल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आप कह सकते हैं, गोल्डन रूल है। लाइक चार्जेस रिपेल, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। यानी एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। बस इतना सा नियम है, पर यह हर जगह काम करता है। लेकिन ये जानना कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली सवाल तो ये है कि कितनी ताकत से। क्योंकि साइंस में हमें चीजों को नापना पड़ता है, उन्हें क्वांटिफाई करना पड़ता है। इस फोर्स को नापने के लिए हमारे पास है कूलम का नियम। बड़ा सिंपल सा लॉ है। ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच फोर्स कितना होगा, और ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहले चार्ज की वैल्यू क्या है, दूसरे चार्ज की वैल्यू क्या है, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। इस लॉ की सबसे जरूरी बात क्या है पता है? अगर आप चार्ज की वैल्यू डबल करते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाता है। सिंपल। लेकिन अगर आप उनके बीच की दूरी को डबल करते हैं तो फोर्स 4 गुना कम हो जाता है। मतलब डिस्टेंस का असर बहुत बहुत ज्यादा होता है। पर सोचिए, रियल वर्ल्ड में सिर्फ दो चार्जेस तो होते नहीं हैं, वहां तो लाखों करोड़ों चार्जेस हो सकते हैं। ऐसे में क्या करें? यहां काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यह कहता है टेंशन की बात नहीं है, आप बस हर एक चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को अलग अलग कैलकुलेट करो और फिर उन सब को उनके डायरेक्शन के साथ यानी वेक्टर सम कर दो। सिंपल। अब एक सवाल और उठता है, एक चार्ज अपने आसपास की स्पेस पर, अपने सराउंडिंग पर असर डालता कैसे है? चलिए इस असर के अदृश्य नक्शे को, इस इनविजिबल मैप को समझने की कोशिश करते हैं। और इस मैप का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉन्सेप्ट ना फिजिक्स में बहुत पावरफुल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चार्ज अपने आसपास के स्पेस को मॉडिफाई कर देता है, बदल देता है। ये स्पेस में अपने इन्फ्लुएंस का, अपने प्रभाव का एक एरिया बना लेता है। और हां, हम इस फील्ड की स्ट्रेंथ को नाप भी सकते हैं। इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, E = F/Q। इसका सीधा सा मतलब है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी उस जगह पर रखे गए एक टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर यह फील्ड दिखती ही नहीं तो इसका मैप बनाए कैसे? सवाल तो जायज है ना? खैर, अच्छी खबर यह है कि इसे विजुलाइज करने का, इसकी तस्वीर दिमाग में बनाने का हमारे पास एक बहुत ही कमाल का तरीका है। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ध्यान रखिए, ये कोई असली लाइंस नहीं है, ये बस एक टूल है इस फील्ड को समझने का। इनके कुछ सिंपल रूल्स हैं। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर खत्म। और जहां ये लाइंस घनी होती हैं, पास पास होती हैं, वहां फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। और जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को पास रखा जाता है, जिसे हम डाइपोल कहते हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस एक बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाती हैं। पॉजिटिव से निकलकर एक कर्व बनाते हुए नेगेटिव में जाकर मिल जाती हैं। एकदम परफेक्ट आर्किंग पैटर्न। तो अब तक जो भी हमने जाना वो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी दुनिया को शेप करते हैं। यही उस टेक्नोलॉजी को पावर करते हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं।
सोचिए, ऊंची बिल्डिंग्स पर लगे लाइटनिंग रॉड से लेकर जो आसमानी बिजली को सेफली जमीन में भेज देते हैं, या फिर फोटोकॉपी मशीन जो स्टैटिक चार्ज का इस्तेमाल करके इंक को कागज पर चिपकाती है। इन सब के पीछे यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काम कर रही है। तो अब अगली बार जब कभी दरवाजे की कुंडी से हल्का सा झटका लगे ना, तो याद रखिएगा, वो सिर्फ एक झटका नहीं है, वो उसी फंडामेंटल फोर्स का अनुभव है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कितने ही चमत्कारों को पॉसिबल बनाती है। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है नहीं, कि जैसे हमने इस अदृश्य इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा और उस पर मास्टरी हासिल की, वैसे ही नेचर की और कौन सी ऐसी अनदेखी अनजानी ताकतें हैं जो बस इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें खोजें और अपने फ्यूचर को बदल दें।